हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तुला राशि 2025 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। तुला राशि के नाम अक्षर जो है रा, री, हु, रे, तो, ता, ती, पू, ते। आपके नाम का अक्षर अगर कोई इनमें से पहला अक्षर है तो आपकी तुला राशि है। आइए जानते हैं कुछ विशेषताएं। जैसे अनुकूल रत्न हीरा है तुला राशि का। अनुकूल रंग सफेद है। शुभ दिवस शुक्रवार है। अनुकूल देवता महालक्ष्मी संतोषी जी है। और व्रत उपवास आप शुक्रवार का कर सकते हैं। आइए देखते हैं शुभ और अशुभ तारीखें। पहले शुभ तारीखें आपको बताते चलो। अक्टूबर के महीने में शुभ तारीखें हैं 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28। नवंबर के महीने शुभ तारीखें 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24। दिसंबर के महीने में शुभ तारीखें हैं 10, 11, 15, 16, 17, 20 और 21। अक्टूबर महीने अशुभ तारीखें हैं तुला राशि की 2, 3, 10, 11, 19, 20, 29 और 30। नवंबर के महीने अशुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 15, 16, 25, 26 और 27 तारीख। दिसंबर के महीने अशुभ तारीखें हैं 4, 5, 13, 14, 23, 24 और 31 तारीख। आइए देखते हैं कैसा रहेगा अक्टूबर महीने में से लेकर प्रारंभ करते हैं तुला राशि का। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पहले मास का आरंभ तनाव से लेकर आएगा। अनुशासन टूटेगा। 1, 2, 3 तारीख को जीवन साथी, माँ बाप, सास ससुर की देखभाल करने की जरूरत रहेगी। आप में स्वार्थ की भावना रहेगी। स्वार्थ में आप में अहम व घमंड की भावना आ सकती है, इसे रोकने की जरूरत होगी। आपको करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्रता लेने पड़ेंगे। 4, 5 तारीख को समय में सुधार आएगा। धन के मामले में महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन आप संतुष्टि के लिए और अधिक तलाश करेंगे। आप दिमागी शांति के लिए कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जगह पर जा सकते हैं। 6, 7 तारीख को समय जो है सुखद रहेगा। यह समय मौज मस्ती का रहेगा। मौज मस्ती कई तरह से होगी, मसलन शौक, रचनात्मकता और आदि। आप अपने मित्रों और भाई बहनों के साथ भी समय व्यतीत कर सकते हैं। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता तुला राशि का 8, 9 तारीख को सप्तम चंद्रमा अनुकूल रहेगा। आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। आपका दृष्टिकोण जीवन के प्रति हमेशा अपने बच्चों के पक्ष में रहेगा। मेहमान नवाजी व्यस्त में आप व्यस्त रह सकते हैं। भाइयों से प्रेम बढ़ेगा। 10, 11 तारीख को समय सही नहीं है। जल्दबाजी में किए गए कार्यों का परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा। समय व चीजों हाथ से फिसलती हुई दिखाई देगी। सतर्क रहने व संयम बरतने की सलाह दी जाती है। अनावश्यक खर्च लगे रहेंगे। दूर दराज में रहे लोगों को समस्या आएंगी। 12, 13 तारीख को समय अनुकूल आ जाएगा। आप अपने चाहने वालों को छोटी मोटी गलती या भूल को नजरअंदाज कर देंगे। भावनात्मक रूप से इस समय आप काफी दरबाजी रहेंगे। 14, 15 तारीख को सम्मान सूचक तारीख है। संबंध और रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। 16 से 23 अक्टूबर, 16, 17, 18 तारीख को अति उत्तम व्यतीत होगा समय। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस समय संपन्न होंगे जिसको आप एंजॉय करेंगे। धन संबंधी मामलों में आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और यह आपकी आर्थिक उन्नति का मूल मंत्र होगा। दोस्ती लंबी टिकाऊ होगी। माता पिता व घर के बड़े बुजुर्ग का स्नेह आशीर्वाद आपको मिलेगा। 19, 20, 21 तारीख को द्वादश चंद्रमा अनुकूल नहीं है। आपकी हिम्मत टूटेगी। सूर्य शुक्र चंद्रमा की युति के फलस्वरूप लोग आपकी भावनाओं का गलत लाभ उठाएंगे। भावनात्मक रूप से आप बड़े ही कमजोर रहेंगे। किसी पर सहज विश्वास कर लेंगे जो कि आपकी भूल रहेगी। चापलूसों से दूर रहना है। और 22, 23 तारीख को समय में सुधार आएगा। वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। कुछ नया करने की आपके मन में ऐसे होड़ रहेगी। 24 से 31 अक्टूबर, 24, 25, 26 तारीख को समय संतोषकारी रहेगा। नया कौशल विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्राप्त करेंगे और आप में सहनशीलता रहेगी। ग्रह स्थितियां अनुकूल रहेगी। आप किसी जो है अपनी अनुकूलता बढ़ाएंगे। वाणी के संयमित आप जो है मधुर रख पाएंगे। 27, 28 तारीखों का जो है पैसा कमाएंगे। लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापार अथवा नौकरी में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। लोग आपकी योग्यता को पहचानेंगे। ये था अक्टूबर का महीना तुला राशि का। अब देखते हैं नवंबर का महीना। 1 से 7, 1 तारीख को किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। आपकी इस मुलाकात से आप अपार प्रसन्न हर्ष का अनुभव करेंगे। 2, 3 तारीख को समय अनुकूल है। आपकी प्रतिभा व छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। आपको बुद्धिमत्ता चतुराई का विरोधी भी लोहा मानेंगे। खरीद फरोख्त में व्यस्त रह सकते हैं। बच्चों के साथ बाहर जा सकते हैं। घर खर्च के लिए संतुलित बजट बनाएंगे। 4, 5, 6 तारीख के बीच शांतिदायक समय रहेगा। विद्यार्थी अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण समय संपन्न होंगे। दैनिक व रोजमर्रा के कामों में व्यस्तता रहेगी। प्रेम प्रसंगों के कारण परिवार में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य जवाबदारी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 7 तारीख को कष्टदायक समय है। व्यापार में मशीनरी के खराब होने के प्रोटेक्शन प्रभावित होगा। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ भी रह सकता है। तीसरा हफ्ता 8 से 15, दूसरा हफ्ता 8 से 15 तारीख
8 तारीख को आप में लोग ईर्ष्या का भाव रखेंगे, आप स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाएंगे। 9-10 तारीख को सरकारी कार्य आगे बढ़ेंगे, चिंताओं से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। प्रतिद्वंदी आपसे खौफ खाएंगे, आप किसी विशेष पर्व की तैयारियों में लगे रहेंगे। घर में शुभ प्रसंग आएगा, कार्यशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव आपको अमल में आएंगे। चारों तरफ आपकी वाहवाही हो सकती है, प्रशंसा भी हो सकती है। 11-12 तारीख को प्रतिष्ठा के ग्राम में बढ़ोतरी संभव है, कोर्ट केस की फैसला आपके पक्ष में आएगा, ऐसा योग बन रहे हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है, घर परिवार के वातावरण शुद्ध रहेगा, मेहमान आगमन खुशियां आएगी आनमन से। 13-14 तारीख को आपके पक्ष में समय गति रहेगी, आप जिस कार्य को हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 15 तारीख को सावधानी पूर्वक रहें, कोई दुर्घटना घटित होने के भी योग बन रहे हैं। तीसरा हफ्ता नवंबर के महीने तुला राशि का 16-17 तारीख को समय ठीक नहीं है, घर परिवार में कलह का वातावरण रहेगा, दिन परेशानियों से भरा रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से तू मैं रह सकती है, अपने राज किसी से शेयर नहीं करें। 18-19 तारीख को सफलदायक समय है, सफलतादायक वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे, राहत भरा समय है, आपके सारे कार्य समय पर पूरे होंगे, कारोबार गति पकड़ेगा, आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। 20-21 तारीख को कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, आपके भाग्य में उम्मीदों के अनुरूप बदलाव आने लगेगा। भावनात्मक तौर पर आपको प्रियजनों में स्नेह की जरूरत महसूस होगी। 22-23 तारीख को चंद्रमा की चाल सुखद है, आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा, आप दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेंगे, परिवार के लोग आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। 24 से 30 नवंबर 24 तारीख को नौकरी पेशा जातक को बोनस या तरक्की मिलेगी, युवा वर्ग पूरे जोश में रहेंगे, आप जीवन को भरपूर जिएंगे। 25, 26, 27 तारीख को चंद्रमा की गति ठीक फल नहीं देगी, किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, अपमान मान हानि होने की भी आशंका है, आर्थिक क्षेत्र में काफी कठिनाई व तनाव गुजरना पड़ सकता है। बेहतर तो यही होगा कि अपने खर्च पर नियंत्रण करें और प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करें। 28-29 तारीख को समय में सुधार आएगा, राजकीय कार्य किसी की मदद से सुलझ जाएंगे, नए नए लोगों से आपका संपर्क बनेगा, आप अपनी योग्यता क्षमताओं से उचित लाभ प्राप्त करेंगे, बुद्धिमत्ता से किया गया निवेश आगे चलकर लाभ प्रदान कराएगा। 30 तारीख को शादी समारोह में किसी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं, रोजी और रोजगार की जो स्थिति है वह उसकी जो है कद्र करेंगे, आप अपने आप में व्यस्त खुश रहेंगे। 29-30 तारीख को बनते बनते काम रुक सकते हैं, हाथ में आता आता रुपया रुक सक जाएगा। वाणी क्रोध पर काबू नहीं रखा तो बना बना का खेल भी बिगड़ सकता है, किसी घनिष्ठ रिश्तेदार व मित्र से छोटी सी बात पर सुनी भी अनबन हो सकती है। 31 तारीख को सामान्य समय है, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, वहां आपको बहुत अच्छा फल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आपको अच्छा रहने वाला है ये दिसंबर का महीना। और दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा आइए देखते हैं। 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 1 तारीख को समय अच्छा है, आप कुछ काम ऐसा कर लेंगे जो काफी समय से पेंडिंग चल रहा है, आप अपने बच्चों के साथ फुल एंजॉय करेंगे। 2-3 तारीख को धर्म पुण्य दान आदि में आप लगे रह सकते हैं, यात्रा होगी जो कि मरे कार्यों में आनंद आएगा, मेहनत व परिश्रम का पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा, सम्मान में बढ़ोतरी होगी, चिंताओं में मुक्ति मिलेगी, शत्रु व विरोधी लाख चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। 4-5 तारीख को समय ठीक नहीं है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है, मार्केटिंग विज्ञापन के चक्कर में आप कहीं गलत वस्तु की खरीद कर लेंगे, आपको कोई गहरा आघात भी लग सकता है। 6-7 सुख संपन्नता के साधन जुटाने पर खर्च हो सकता है, आप आत्मविश्वास व शक्ति से लबालब रहेंगे। इस समय आपको मन में अज्ञात भय लगा रहेगा। 13-14 तारीख को समय ठीक नहीं है, व्यर्थ की भागदौड़ रह सकती है, पैसा रुक सकता है या खर्च की अधिकता रह सकती है, समय ठीक नहीं है, सावधानी से काम करें। 15 तारीख को सफलतादायक समय रहेगा। 16 दिसंबर से 23 दिसंबर 16-17 तारीख को आप हर कार्य समय पर पूरा कर लेंगे, किसी बड़े व प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपको मुलाकात आपकी उन्नति के द्वार खोल देगी। आप अपनी कार्य योजना के बारे में किसी से चर्चा ना करें, वरिष्ठ अधिकारियों को चापलूसी करनी पड़ सकती है। 18-19 तारीख को मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करेंगे, कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आप खुद के व अपने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बढ़ेंगे। 20-21-22 तारीख को आधा दिन शानदार तरीके से व्यतीत होगा, धन के मामले में गति पकड़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप अपने सारे क्रियाकलापों के बारे में सोचेंगे व गहन विचार भी करेंगे, आप कहीं विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 23 तारीख को समय खराब है, गुप्त शत्रु एवं प्रकट शत्रु क्रियाशील होकर हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, चलते काम में बाधा आएगी। 24 से 31 दिसंबर 24, 25, 26 तारीख को जो है अनुकूल समय है, भौतिक सुख सुविधा में इजाफा होगा, आपकी मेहनत अच्छा परिणाम प्राप्त करवाएगी, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी,
बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। आपको सुखद व सुरक्षित भविष्य मिलेगा। आत्मविश्वास है कि ये बल पर आप हर कार्य पूरा कर पाएंगे। 27 तारीख को कहीं से शुभ समाचार आपको मिलेंगे। समाज में आपका यश फैलेगा। परिवार के लोग आपको पसंद करेंगे। पति पत्नी घूमने फिरने का आनंद लेंगे। आप में उदारता का भाव बना रहेगा। 29, 30, 31 तारीख को शांतिदायक समय रहेगा। परीक्षा या इंटरव्यू आदि के परिणाम अनुकूल आएंगे। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे आप पूरे करके ही दम लेंगे। आप अपना गुरु जिसे मानते हैं उसका पूरा कहना मानेंगे, उनका पूरा पूरा सम्मान करेंगे। मानसिक क्षमताओं के बल पर बुलंदियां को आप जो है छुएंगे। तो इस प्रकार से तुला राशि का 2025 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना रहेगा। अब तुला राशि वालों को उपाय करना है, नित्य शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करना है और माता दुर्गा देवी की या वैष्णो देवी की या जो आपकी कुल देवी है घी का दीपक हर शुक्रवार को लगाना है। महीने में एक शुक्रवार को खीर का भोग माता रानी को लगाना है और माला से जप करना है। रुद्राक्ष की माला से ओम जो है क्राम क्रीम क्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र से आपको द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, सॉरी द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जप करने से तुला राशि आपको अच्छे फल भी देगी। सफेद वस्तुओं का दान करना है, जैसे दूध, चावल, चीनी, आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सफेद वस्तु आप जितना धारण करेंगे, सफेद कपड़ा या पिंक कपड़ा या लाल कपड़ा आप जितना धारण करेंगे, तुला राशि आपको उतने ही अच्छे फल देगी। कैसे आपको वीडियो लगी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।